और आखिरकार नेशनल हाईवे बंद करने में कामयाब हो गए हैं जम्मू वासी। इस समय सरोर में खड़ा हूं और सरोर में आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस समय नेशनल हाईवे 144 इस समय बंद कर दिया गया है और मांग सिर्फ एक है कि जो युवा राजपूत सभा के पदाधिकारियों को पकड़ा गया है उन्हें फौरी तौर पर छोड़ा जाए और उसके बाद टोल की जो वसूली जबरन जो है लोगों से की जा रही, जो कि आज सुबह से भी शुरू हो चुकी है, वो उसे बंद कर दिया जाए। ये तस्वीरें आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि इस समय नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश जो है वो पुलिस विभाग के असफल कोशिश। लोगों में गुस्सा है और ये तस्वीरें खासतौर से भाजपा के नेताओं के लिए है। जो नेता अभी हुए हैं, भाजपा नेता जो ये कहते थे कि वो जनता के साथ है, जो भाजपा नेता ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पहले से टोल को हटाने के लिए चिट्ठियां केंद्र सरकार को लिखी। ये तस्वीरें घरों में बैठे भाजपा नेताओं के लिए हैं, खासतौर से अपने घरों में बैठे हुए उन भाजपा नेताओं के लिए ये दावा जरूर कर रहे थे कि वो आम जनता के साथ हैं और टोल के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा के नेता सड़कों पर नहीं दिखे, आम जनता जो है वो सड़कों पर दिखी है। आम जनता जो है वो सड़कों पर अपना रोष व्यक्त कर रही है। आम जनता जो है वो सड़क जाम कर अपने ये तस्वीरें साफ तौर से दर्शा रही हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। नेशनल हाईवे इस समय जाम कर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। सरोर पर इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने में प्रदर्शनकारी सफल हुए हैं। पुलिस के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पुलिस के अब कंट्रोल से बाहर है। युवा राजपूत सभा के नारों के साथ इस समय प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे को बंद किए हुए और पिछले करीब 15 से 20 मिनट ये नेशनल हाईवे जो है वो बंद है और ये भीड़ जो है ये भीड़ उग्र होती जा रही है। भीड़ जो है वो अब कंट्रोल होते दिखाई नहीं दे रही। अब नहीं लगता कि ये रुकेंगे, अब नहीं लगता कि टोल से जबरन वसूली जो है वो की जाएगी। लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो दूर तक सरोर से लेकर अब ये जाम जो है वो धीरे धीरे जम्मू के सतवारी चौक तक पहुंचने वाला है। अब प्रशासन जो सोया है, जो जबरन लोगों को मजबूरन ये बोल रहा है कि टोल का आपको देना पड़ेगा, चाहे सड़कें जैसी हो, चाहे सड़कें टूटी हो, चाहे सड़कों पर तारकोल बिछा हो या ना बिछा हो, आपको जो टोल है वो देना है, उसमें दादागिरी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो प्रशासन एक जताना चाहता है उसको लेकर अब ये प्रदर्शन क्या कहेगा वो बेहद जरूरी है। लोग आप देख रहे हैं कि युवा जो है वो आपके सामने पानी की बोतलें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं ताकि जो प्रदर्शन यहाँ पे करना चाहते हैं वो ज्यादा देर तक इस कड़ी धूप में रह सकें। गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, हाथों में तिरंगे हैं और जुबान पर बस एक बात है कि हमें हमारे युवा राजपूत सभा के नेताओं को छुड़वाना है, क्योंकि उन्होंने टोल हटाने की मांग की है जो कि जायज मांग है। और ये तस्वीरें खासतौर से भाजपा नेताओं के लिए, फिर से बोलते हैं भाजपा नेताओं के लिए जो ये दावा करे कि वो पत्राचार तो कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, लेकिन यहाँ पर आम जनता के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये आम जनता तलाश रही है उन बीजेपी नेताओं को, तलाश रही है भाजपा के झंडों को, जो यहाँ पर राजपूताना के झंडों के साथ नहीं दिख रहा। इस समय हालांकि राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो जनता इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भाजपा के नेता नहीं दिख रहे। भाजपा के नेताओं की दरकार, भाजपा के नेताओं की तलाश, ये भीड़ भाजपा के नेताओं को ढूंढ रही है। ये भीड़ उन नेताओं को ढूंढ रही है जो ये कह रहे थे कि हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठियां और संदेश आए नहीं आए, उन संदेशों का इंतजार कर रही है ये भीड़। आप देख रहे हैं, ये देखिए भीड़, ये देखिए भीड़, ये देखिए भीड़, वो लंबी कतार है। ये भीड़ अब रुकने का नाम नहीं ले रही, लंबी कतारें हैं। सभी कम्युनिटी यहाँ पर खड़ी हैं, सारी भीड़ यहाँ पर है। यहाँ पर वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए। इस समय किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि गुस्से में है कि आखिर टोल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, टोल सबका मुद्दा है। ये टोल जो है वो सबसे काटा जा रहा है।
ये भीड़ अनियंत्रित होती जा रही है। आप देख रही है भीड़ अनियंत्रित होती जा रही है। ये अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। पुलिस प्रशासन जो पहले टीयर गैस के साथ यहाँ पे पहुंची थी कि लाठियां बरसाने से शायद कुछ हो जाएगा। ये बस निकलने वाली है। आपको फिलहाल सर हम ऑर्डर को मेंटेन करके ये जमीनी सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहा है, खासतौर से किस जब चोर चोरी करने आता है ना इस रोड अड्डे पर ओके ओके इधर ही खड़े रहना, इधर ही करो। हमारे सबर का बांध तोड़ दिया। हमारे साथियों को ज्यादा हड़ताल पे थे और रात को 10:30 से अभी का घूट नहीं दिया, तो हमारे ये लोग कैसे घर में बैठेंगे? जम्मू के शेरों को अब सबसे आप देख सकते हैं कि एक लंबा जाम जो है वो इस समय नेशनल हाईवे पर लग चुका है और अब किसी भी तरह के समझौते में करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा। अच्छा हाँ देखिए देखिए ओके। इस समय यातायात की बड़ी गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई हैं। बच्चों की गाड़ियां जो है वो स्कूल तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी के लीडर्स को ढूंढ रहे हैं और से ये लाइव बीजेपी के लीडरों के लिए है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर बीजेपी के लीडरों को जिनको जिताकर यहाँ से भेजा गया था, आखिर कहाँ है वो? ये प्रदर्शन जो है वो खास तौर से प्रशासन के लिए है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है, बीजेपी के लीडरों के लिए है। आखिर वो कहाँ पर हैं? जम्मू के चेहरों को तानाशाही गुंडागर्दी यूपी वाला नहीं चलेगा। खास तौर से उन बीजेपी के लीडरों को भी ढूंढा जा रहा है जो कह रहे थे कि यदि जो रायपुर सभा के सदस्य जो भीतर इस समय पुलिस कस्टडी में है, यदि उन्हें कुछ हो गया तो 25 भाजपा के जो एमएलए हैं वो लखनपुर के पार समझे, इस तरह का अभी दावा इस प्रदर्शन में किया गया है। और खास तौर से बीजेपी के खिलाफ जो है लोगों में रोष काफी है।
ये तस्वीरें बीजेपी के नेता जरूर देखें। ये खास तौर से बीजेपी के नेताओं के लिए जो ये दावा कर रहे थे कि हमने तो चिट्ठियां पहले से लिखी थी, लेकिन उन प्रेम पत्रों का जवाब अभी तक क्यों नहीं आया, ये सवाल जो है वो यहाँ पर बैठे प्रदर्शनकारी क्योंकि सारे साथी पानी तक नहीं दिता है ना, रोटी भी नहीं। क्या ये साथी डीसी साहब तो पूछ नहीं सकते? धोखे पर धोखा 4 घंटे डीसी साहब क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन डीसी लग गया आया भी नहीं हो। आज दिखने नहीं डीसी क्या करता, 2 घंटे उठाई हो। जम्मू का सारा नहीं जाएगी जान दे एक गड्डी जान दो यार, एक गड्डी जान दो भैया, बगैर पुछे मैं कहनी जाना साथी जितों मर्जी आनी रहे और सारे कुछ साथी कुछ होंगे। यही जिम्मेदारी सीधी सीधी एलसी हार दी है और कुछ दी नहीं। ये चोर गवर्नमेंट है और जो डाकू है सब तो बड़ा वो एलजी है। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो फैसला सुनाने वाले हैं, जिन्होंने फैसला बनाना है, और दूसरी तरफ से जो ये दावा कर रहे थे कि हमने चिट्ठियां लिखी हैं केंद्र सरकार को, वो अभी तक एसीओ में बैठे हैं और जनता जो है वो सड़कों पर पसीने से तरबतर हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय पूरी तरह से बंद है सरोर में, और ये देखिए ये सरोर का इस समय पूरा नेशनल हाईवे इस समय ब्लॉक हुआ है। और ये सारे बीजेपी ने, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के एक्स प्रधान ने पूर्व युवा अध्यक्ष बड़ी ब्राह्मणा दे भीड़ अनियंत्रित है, कंट्रोल में नहीं आ रही। तोड़फोड़ हो सकती है क्योंकि अब नियंत्रण से बाहर हो रही है भीड़, क्योंकि प्रशासन जो है वो जनता के इमोशन से खेलने में कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। भीड़ अनियंत्रित है, मॉब की कोई शक्ल नहीं होती, कब कुछ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आखिर प्रशासन क्या हल निकालेगा? पुलिस खुद परेशान है, पुलिस के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, किस तरह से मॉब से निपटेंगे। हालत बेहद गंभीर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालत बेहद गंभीर है।
एम्बुलेंस को जगह दे दी गई है। आखिर क्यों बीजेपी के लीडर्स नहीं पहुंच पा रहे? क्या दिक्कत उन्हें आ रही है सड़कों पर इन अपने ही लोगों के बीच में आने से? क्या कौन रोक रहा है बीजेपी लीडर्स को उन लोगों के बीच में आने से जिन्होंने उन्हें वोट जिताकर 25 एमएलए यहां पर लाए? क्या इस भीड़ का सामना नहीं कर सकती बीजेपी के वो 25 एमएलए? क्या यही दर्शाना चाहते हैं बीजेपी के एमएलए? क्योंकि भीड़ अनियंत्रित है, भीड़ पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर होती जा रही है। देखिए नजारा, ये नेशनल हाईवे का नजारा है, ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं पूरा रोड जाम है। प्रशासन ने शायद इस बात की उम्मीद नहीं लगाई थी कि इस तरह का जाम जो है वो जनता कर सकती है। शायद उसी उद्देश्य से उन्होंने युवा रायपुर सभा के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि शायद इतनी भीड़ जो है वो उनके समर्थन में सड़कों पर आ जाएगी। शायद यही वजह है कि केवल टोल प्लाजा के पास जो है धारा 144 जो है वो लगा दी गई। लेकिन अब ये 144 लोग आने के बावजूद भी प्रशासन के कंट्रोल से भीड़ बाहर नजर आ रही है। आखिर क्या सोल्यूशन निकालेगी इसकी प्रशासन? क्या वो डीसी सांबा अब आकर कोई अगला कदम उठाएंगे? इंतजार में है। डीसी सांबा है कि नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। शायद प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने युवा रायपुर सभा के पदाधिकारियों को हिरासत में लेने के बाद इस तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। शायद इसी वजह से रात को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है और नेशनल हाईवे पर किसी की गाड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पुल के टूटने के बाद जो है वो रास्ता देने में अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ से अब टोल काटे जाने के बाद भी इस तरह का रास्ता जो है साफ तौर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नाकामी जो है वो मानी जा सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से इस समय यदि इस जाम में फंसे किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर क्यों इस स्थिति का आंकलन जो है वो नहीं किया गया? बड़ा सवाल। भैया खले शांति तरीके से बैठे नहीं करे एडमिनिस्ट्रेशन को और डीसी साहब को क्या सारे आदमी शांति प्रिय तरीके से साइड पर बैठे शायद नहीं लगे थे। अज तो है रोड बंद करने पौधा। क्या ऐसी स्थिति क्यों आई? सिर्फ क्या गल है, इतों की जी सरकार है वो नलायक है, मजबूर कर दिया धरना प्रदर्शन और आगजनी करने पर और बाद इल्जाम सीधे साधे लोगों पर। एलजी साहब आखते थे इतने जेडे लोग है उनके बड़ा काम करा दे, जेडे इधर के नुमाइंदे चुने हैं बीजेपी की तरफ से वो भी आदे तरफदारी करते बड़ा काम किया, कुछ है नहीं जरा छुड़े थे। एलजी साहब जी सारे नौजवानों का, एलजी जी सारे नौजवान साथियों का ये जो फोन है ना ये भी चुकता क्यों कि सारे लोग नौजवान ने व्हाट्सएप चलाते इतों की एक मिनट की खबर पूरे हिंदुस्तान की चलाते।
चाहते उत्थे अद्धे लोगों को हाली भी मोबाइल नहीं है। पढ़े लिखते हाँ उस महाराजा शायद कोई गरीब नहीं, इतना कोई भिखारी नहीं। भिखारी कुथों आते ने सारी दुनिया की पता है। और अज जी लूट खसूट मचाई जा रही है इतना और पैसा कुत्ता ज्यादा। ये कर लो थोड़ी जान दो। कुछ स्कूली बच्चों की बसें जो है वो यहाँ पर अटकी हुई हैं, उन्हें रास्ता देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि स्कूली जो है वो कुछ बसों में फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मैं कहा कि जल्दी निकाले मेरे पेशेंट एक गड्डी वो कढ़ानी है, 3 गड्डियां वो गड्डी कढ़ाओ, बाकी तो रह तो कोई चक्कर नहीं सानू बाकी।